तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम लोग वेव की सिंपल हार्मोनिक वेव के बारे में पढ़ेंगे, उसके एम्पलीट्यूड, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और ये वेव कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में, वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, वेव और वेव के एक्सेलरेशन, पार्टिकल के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर मैंने कहा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ वेव को लिखना हम लोगों ने सीखा था कुछ इस तरीके से। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव की अगर हम लोग बात करते थे तो वो बेटा होती थी कि अगर मान लो एट x इक्वल टू 0 कोई फंक्शन किसी पार्टिकल का दे रखा है बाई इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जो वेव की इक्वेशन लिखी जाती थी तो इक्वेशन ऑफ वेव अपने पास में बनती थी बाई इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ, केवल टी नहीं रहता था वहाँ, टी की जगह होता था माइनस का एक्स अपॉन में बी, या इसकी जगह हो जाता था प्लस का एक्स अपॉन बी। जहां पर माइनस साइन आया था वहां पर हम लोगों ने इसे लिख दिया था कि ये जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और जहां पर नेगेटिव साइन आया था वहां पर अपन बोले थे कि वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये दो चीजें आ गई थी अपने पास। अब इसी में अगर हम लोग देखें, मैं कहूं एट टी इक्वल टू 0, कभी कभी ऐसा दे रखा होगा टी इक्वल टू 0 कर दिया होगा कुछ, टी इक्वल टू 0 पर अगर बाई जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, वेव जो है वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है, तब अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो वेव की इक्वेशन लिखी जाएगी, अगर x की फॉर्म में लिखी है तब v वेलोसिटी से अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो x माइनस बी टी लिखा करते थे, या y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस बी टी की फॉर्म में लिखते थे। और जब माइनस साइन इनके बीच में लगा करता था तब हम लोगों ने मान लिया था कि वेव जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रही है, और प्लस साइन लगा होगा तो हम लोग मानेंगे कि वेव जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। इतनी सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीख ली थी, वो इसकी समरी ये है कि अगर अपने पास में किसी वेव का फंक्शन, किसी वेव को टाइम के रेस्पेक्ट में कोई फंक्शन दिया एट एक्स इक्वल टू 0, तो उस वेव की इक्वेशन लिखनी है जनरल फॉर्म में, तो हम लोग लिखेंगे टी की जगह टी माइनस एक्स वाई भी, वह एक्स क्या होगी जितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है एक्स प्लस वाई भी लिख देंगे। माइनस साइन जब लगा होगा तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग चल रही होगी, और नेगेटिव साइन लगा होगा तो वेव जो है वो प्लस साइन लगा होगा तो वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग चल रही होगी। ऐसे ही टी के साथ में होगा, टी के साथ में अगर वेव जो है फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ पर एक्स माइनस बी टी अगर लिखेंगे तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग, अदरवाइज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग। जैसे मैंने बोला था कि अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसे दे रखी एट एक्स इक्वल टू 0, किसी वेव की ट्रांसफर्स फॉर्म की इक्वेशन बाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो 1 प्लस टी स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है एट एक्स इक्वल टू 0, तो और वेव जो है वो ट्रेवलिंग अलोंग, मैं बोलूँ वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन तो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बेटा ट्रेवल कर रही है तो मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर t नहीं लिखना है, इसकी जगह t माइनस एक्स वाई भी लिखना है। v मतलब कोई स्पीड होगी, मैंने मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड से अगर ये ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पर जो वेव की जनरल इक्वेशन आएगी वो y इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस t की जगह हम लोग लिखेंगे t माइनस एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से, तो x अपॉन बी यानी x माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसे अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रही होती तो प्लस एक्स वाई 2 कर देते। अच्छा, अगर इस फॉर्म में दिया होता एट टी इक्वल टू 0, तो ऐसे दे रखी होती किसी वेव की इक्वेशन y इक्वल टू एट टी इक्वल टू 0, ऐसे दे रखी होती 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वेव 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर चल रही तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या होनी चाहिए थी, तो हम लोग लिखते y इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स नहीं लिखते, इस बार में x माइनस बी टी लिखते। अगर पॉजिटिव में लिख रही तो x माइनस बी की जगह तो 2 है और टाइम को जनरल t ले लिया, इसका स्क्वायर लिख दिया, तो ये भी जनरल इक्वेशन ऑफ वेव आ गई। तो बड़ी आसानी से अपन लोग वेव की इक्वेशन कैलकुलेट कर ले जाएंगे। चलो
अब देखते हैं अपन लोग जनरल इक्वेशन ऑफ, जो 95% केसेस है वो इस तरीके के नहीं है। 95% केसेस जो वेव के हैं वो सिंपल हार्मोनिक वेव के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपने पास में जनरल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक वेव। सो नेक्स्ट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। सिंपल हार्मोनिक वेव की जनरल इक्वेशन क्या होगी या होती क्या सिंपल हार्मोनिक वेव, वो हम लोग देखते हैं। मान लो कि एट x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो अपन लोग ने समझा कि यहां पर जो पार्टिकल है वो SHM कर रहा है, और वो SHM करेगा कैसा, x इक्वल टू जीरो पर ये पार्टिकल इस तरीके से SHM करेगा अपनी मेन पोजीशन का अराउंड टू एंड फ्रो, और ये जो आएगा वो बाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। डिपेंड करेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर मान लो यार ओरिजिन से बिल्कुल स्टार्ट हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होगा इसकी इक्वेशन। और नीचे की तरफ से अगर जा रही है तो बाई इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी होगी। और यहाँ पर चल रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक्सट्रीम से, तो बाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी होगी। ये बातें हम लोग एसएचएम में सीख चुके थे। तो मैंने लेट कर लिया कि आप ओरिजिन से इधर की तरफ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इसकी जो इक्वेशन बननी चाहिए वो हो जाएगी बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये बना, मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि वेव की जो वेलोसिटी है या वेव की जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में v है। तो अगर ये पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करेगा तो इसके पास वाला पार्टिकल बेटा वो भी ऐसे ही वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा, इसके पास वाला भी वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा, इसके पास वाला भी करने की कोशिश करेगा, ये भी करने की कोशिश करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। ऐसे ये सारे पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें कि यहां वाला जो पार्टिकल है वो ये तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर है, मैंने मान लिया ये वाला पार्टिकल है ये किसी पोजीशन एक्स पर है, तो जितना देखो कुछ टाइम तो लगा ही होगा यहां से आ जाने में। तो मैंने कह दिया, लेट कर लिया यहां पर तो ये जो टाइम है टी इक्वल टू जीरो, इधर से इधर जाने पर इसे कुछ और टाइम लगा। मेरे बच्चे ये कहेंगे कि यहाँ पर जो टाइम से टी इक्वल टू जीरो नहीं लगा, कुछ टाइम लगा, और उस टाइम की तो वैल्यू आ गई है अपने पास में एक्स वाई वी, ये वैल्यू आ चुकी है। क्योंकि टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इतनी वैल्यू आ गई। तो ये जो फंक्शन होना चाहिए, अब अगर इधर की तरफ चल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में फंक्शन है, तो इससे पहले मैंने बताया कि जब टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई फंक्शन होता है एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर चल रही, तो वहां पर टी नहीं लिखते, टी की जगह माइनस का एक्स अपॉन बी और ऐड कर देते थे। तो अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ यहाँ पर, तो डायरेक्ट भी इसे ऐसे ही लिख सकता हूँ, सीधे सीधे यहाँ पर ये जो वेव की इक्वेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए टी माइनस एक्स अपॉन में बी। यही होगी अपने पास में ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन। लेकिन देख लेते हैं एक बार और, समझो। ये जो वेव है यहां पर ये जो पार्टिकल है वो इस तरीके से ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो जो फेस इस पार्टिकल का टी इक्वल टू जीरो पर होगा, क्या वही फेस एट टी इक्वल टू टी नॉट पर इस पार्टिकल का होगा। इसका मतलब ये पार्टिकल जिस फेस में टी नॉट टाइम पहले था उस फेस में ये टी नॉट टाइम बाद आया है इससे। तो इसका मतलब ये वाला पार्टिकल जो है वो टी नॉट टाइम लैग कर रहा है। तो मतलब इसे तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की जगह लिख सकता था टी माइनस टी नॉट। और बच्चों से मैं पूछूंगा कि टी नॉट की वैल्यू क्या है, तो सारे बच्चे बोलेंगे टी नॉट की वैल्यू तो सर एक्स वाई बी है। तो इसकी जगह एक्स वाई बी जैसे पुट किया तो ये वेव की इक्वेशन आ गई। वैसे अपने को इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन लोग ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लिया था कि ऐसा क्यों लिखा करते हैं, या ये जो वेव थी वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ थी एक्चुअल में, उससे समझ लिया था। और अब तो और अच्छे तरीके से समझ लिया कि हम अपन लोग अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो तो उसकी जगह एक्स वाई भी लिखेंगे, पॉजिटिव में तो माइनस साइन लगाएंगे और नेगेटिव में है तो प्लस साइन लगाएंगे, डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन बनी, यही इक्वेशन बेटा अपने पास में जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। इतनी बात क्लियर होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव।
कब है? जब पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन से बिल्कुल चलना स्टार्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव हो गई। यहां तक बातें क्लियर। अगर यही पार्टिकल, यही जो वेव थी वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही होती, इफ वेव इज ट्रेवलिंग along नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का अलॉन्ग ट्रेवल कर रही होती तो यहां पर ये जो साइन इधर माइनस लगा हुआ है, ये साइन माइनस नहीं होता, ये तो साइन क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तब अपने पास में बनती बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स वाई वी। अब बेटा मैं एक थोड़ा सा टर्म और बताना चाहूंगा वेव की स्पीड के बारे में, वेव की वेलोसिटी के बारे में, उसे और डिफाइन करना चाहूंगा। तो अगर हम लोग हेडिंग डालें वेव वेलोसिटी, तो वो होती क्या समझते हैं? बात करें वेलोसिटी ऑफ वेव की, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी समझो। वेलोसिटी ऑफ वेव बेटा जो होती है वो क्या होती है? मान लो कि इधर देख लेते हैं, ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ वेव। सो अगर अपन लोग जाने कि वेलोसिटी ऑफ वेव, सो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है बेटा कि मान लो ये कोई वेव है ऐसे, और इस वेव की अगर मैं बात करूं तो एक जो वेव है वो ट्रेवल करने में जितना टाइम, जितनी लेंथ कवर करती है, एक पल्स जो चलती है, एक वेव हो गई, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसे हम लोग नाम देते थे वेवलेंथ लैम्डा, और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता था दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड टी। ये टाइम पीरियड यहां से यहां तक का लगा है टी। अगर इस वेव की स्पीड या वेलोसिटी इधर की तरफ भी है तो मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि वेव की वेलोसिटी या स्पीड इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम इन टाइम इंटरवल टी। तो ये वैल्यू तो हो जाएगी लैम्डा बाई टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ वेव को वेव वेलोसिटी बी डब्ल्यू में लिखे दे रहा हूं इक्वल टू लैम्डा अपॉन में टी। और बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि 1 अपॉन टी की वैल्यू तो फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, तो वेव वेलोसिटी यहां पर हो गई फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। एक टर्म और छोटा सा मैं बताना चाहूंगा, अभी आगे यहां पर यूज करूंगा, वो है अपने पास में वेव नंबर। अब बच्चे बात करेंगे कि सर वेव नंबर क्या? तो वेव नंबर जो होता है उसे हम डिफाइन करते हैं कैसे, और इसकी तो वैल्यू बेटा होती है 2 पाई अपॉन में लैम्डा। मतलब कितनी वेव 2 पाई उसमें चली जा करके, उसे हम वेव नंबर कहेंगे। तो ये वेव नंबर हो गया k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू बेटा कैलकुलेट करना चाहूं तो वो तो हो जाएगी 2 पाई बाई के। अगर मैं इस लैम्डा की वैल्यू उठाकर क्या पुट कर दूं तो वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा था, और इस लैम्डा की जगह 2 पाई बाई के लिखा। सो 2 पाई इंटू एफ, और 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो यार याद आ रहा है कुछ ऐसा टर्म जो था वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का था। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो हो जाएगी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन में के होती है। तो एक टर्म और अपने को पता लग गया कि ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो तो ओमेगा अपॉन में के है। तो इससे पहले जो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम वेव अपन लोगों ने देखी है वो यार ऐसी है, कुछ बाई इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर ए साइन। अगर मैं इस ओमेगा का मल्टीप्लाई अंदर करूं तो ये बन जाएगी ओमेगा टी माइनस ओमेगा इंटू एक्स अपॉन में वी। अच्छा ध्यान देना बेटा, इससे पहले अगर अपन लोग देखें इसमें यहां पर, तो क्या ये जो वैल्यू थी ओमेगा बाई के लिखी और ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, क्या मैं इस चीज को k को ओमेगा बाई बी लिख सकता हूं? हाँ सर, k को ओमेगा अपॉन में b लिख सकते हैं। तो अगर जहां पर ओमेगा बाई बी है, ओमेगा बाई बी जहां पर है उसकी जगह अगर मैं k लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई इक्वल टू बन गया अपने पास में a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई बी की जगह हो गया बेटा k इंटू एक्स। ये भी एक जनरल इक्वेशन है वेव की जब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। अगर यही वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती तब इसकी इक्वेशन होती y इक्वल टू ए साइन, और बच्चे बोलेंगे तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ओमेगा टी बस बीच का साइन ही तो चेंज करना है, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाता। इतनी सारी बातें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है।
अच्छा, ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशंस तो कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक तो ये लिखी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वाई भी, जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग कर रही है। दूसरा मैंने कहा कि इसे मुझे लिखने का एक और तरीका याद आ गया, वो तो है साइन ओमेगा इंटू टी माइनस का के एक्स, लिख चुके, निकाल चुके। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा को तो मैं लिखूंगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी माइनस का k की जगह 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू एक्स। अभी बताया था वेव नंबर इसके बराबर होता है। चौथा तरीका ये हो सकता है कि मैं 2 पाई को बाहर कॉमन ले लूं तो y इक्वल टू आ गया a साइन 2 पाई बाहर कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू टी माइनस एक्स वाई लैम्डा। और क्या मैं इस फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख सकता हूं? तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो y इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होगी माइनस एक्स वाई लैम्डा। ये भी वेव को लिखने का एक तरीका। तो ये सारे वेव को लिखने के तरीके जब वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही होगी। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही होती तो यहाँ पर माइनस की जगह बस अपन लोग प्लस साइन रखते हुए चले जाते। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि वेव के बारे में थोड़ी सी फील आ गई होगी कि किस तरीके से वेव को हम लोग ट्रेवलिंग वेव को इक्वेशंस को लिखा करते हैं। मुझे एक थोड़ी सी फील क्या आ गई कि इक्वेशन को लिखना तो सीख ही चुके हैं, बस क्लियर सी बात है। अगर जहां पर टी होता है वहां एक्स वाई भी डाल देंगे माइनस में तब डालेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग ट्रेवल करेंगे, और जहां एक्स होगा बाई जब फंक्शन ऑफ एक्स होगा एट टी इक्वल टू 0 तो वहां पर v इंटू टी डाल दिया करते हैं। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहे तो माइनस बी टी वहां कर देंगे फंक्शन में, और अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही तो प्लस बी टी कर देते हैं। बस इतनी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान देते हैं। तो अगर हम लोगों ने सीख लिया तो एक बार और थोड़ा सा वेव को अगर हम लोग बना करके देखें तो मुझे लग रहा है वेव को हम अच्छा खासा फील कर सकते हैं। ध्यान देना, जैसे मैंने बात की कि इस तरीके से कोई एक रस्सी है, ये कोई रस्सी है और ये रहा बाई एक्सिस, इधर ये एक्स एक्सिस है। रस्सी जो है इनिशियली अगर मैं बात करूं तो रस्सी इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर सोई हुई है बिल्कुल। ये टाइम टी इक्वल टू 0 है, ये इसकी मेन पोजीशन है। और इस मेन पोजीशन पर रस्सी जो है बिल्कुल सो रही है। सो रही मतलब रस्सी के सारे पार्टिकल सो रहे हैं, ये भी सो रहा है, ये भी सो रहा है, बिल्कुल चिल मार करके एकदम आराम से सारे सो रहे हैं। ये कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, इसके इस पार्टिकल को थोड़ा सा वाइब्रेशन दिया और ये पार्टिकल ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा। तो अच्छा, जब ये सारे पार्टिकल सो रहे हैं, अभी ये सारे के सारे सो रहे हैं, मैंने कहा इस पार्टिकल को मैंने एनर्जी दी और यह पार्टिकल एसएचएम करना चालू कर दिया। तो एट टी इक्वल टू 0 इस पार्टिकल के एसएचएम की जो इक्वेशन है वो है बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इस पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन है एट टी इक्वल टू 0 पर, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक, और x इक्वल टू भी क्या है 0, x इक्वल टू 0 पर सिर्फ यही पार्टिकल केवल मूव कर रहा है और इसके एसएचएम की इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना बेटा। अब क्या हुआ, मैंने टाइम चेंज किया। मैंने कहा नहीं अभी यहां पर तो नहीं देखना, अपने को तो देखना है यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी और टाइम, मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में एट टी इक्वल टू टी बाई 4 पर एंड एक्स इक्वल टू 0 पर। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे और t इक्वल टू टी बाई 4 रखूंगा मैं। तो मैंने कहा रुको, मैंने कहा y इक्वल टू जैसे एट t इक्वल टू टी बाई 4, एट t इक्वल टू टी बाई 4 की बात की। तो एट t इक्वल टू टी बाई 4 की अगर बात करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा a साइन ओमेगा t की जगह टी बाई 4, यानी y इक्वल टू आ गया a साइन ओमेगा की जगह होता है 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4। टी से 2 टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई बाई 2 इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी y इक्वल टू आ गया प्लस का a। मतलब जैसे मैंने कहा एट टी इक्वल टू, जैसे मैंने बोला एट टी इक्वल टू टी बाई 4, तो टी बाई 4 पर ये जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल, अभी इस पार्टिकल को जैसे वाइब्रेशन दिया था t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 0 पर तो इससे मैंने वाइब्रेशन दिया, लेकिन ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पर ही था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, अभी गया नहीं है।
लेकिन t इक्वल टू T/4 की बात करें तो पार्टिकल धीरे 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 एसएचएम करता अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच गया एम्पलीट्यूड पोजीशन पे, यहां पर एम्पलीट्यूड पर है। अब अगर ये एम्पलीट्यूड पर पहुंचेगा तो ये जो अपने पड़ोस में जो सो रहा होगा पार्टिकल, उससे भी बोलेगा कि भाई देखो मैं तो ऊपर जा रहा हूं, तुम लोग भी ऊपर आ जाओ, तो इसे भी ऊपर लाने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ वेव जो है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, इस तरीके से स्ट्रिंग को छूट चुकी होगी, बाकी के पार्टिकल तो अभी भी सो रहे होंगे, पूरी की पूरी स्ट्रिंग ऐसे सो रही होगी। सर बच्चे ये कह रहे हैं कि एक बात बताओ, इतनी ही स्ट्रिंग क्यों उठाई, बाकी से अपने क्यों नहीं मतलब रखा? बेटा है उसके पीछे का लॉजिक, देखो कैसे, ध्यान देना। मैं कह रहा हूं कि वेव जो है वो किसी स्पीड से इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और मुझे अच्छे से पता है कि वेव की जो स्पीड है तो वो तो f इंटू लेमडा है, v इक्वल टू क्या है, f इंटू लेमडा। मैंने कहा टाइम t इक्वल टू T/4 हो गया, तो t इक्वल टू T/4 पर इसकी डिस्टेंस कितनी है ट्रेवल करेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे समझो। फ्रीक्वेंसी को क्या मैं 1 टाइम पीरियड लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं स्पीड को लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन में टाइम? तो मैंने कहा लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस x अपॉन में टाइम मैंने कितना लिख दिया, यहां से यहां तक जाने में लगा T/4 इक्वल टू f इंटू लेमडा। कोई दिक्कत नहीं, f को तो 1 टाइम पीरियड लिखा था, t से तो t कैंसिल हो गया और इधर पहुंचा x की वैल्यू आ गई बेटा λ/4। ये बात क्लियर हो गई? यानी इसने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो तो करी है λ/4। समझो अगर मैं पूरी एक वेव बनाऊं यहां से यहां तक ऐसे, ये पूरी एक वेव बनी, यहां क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की डिस्टेंस टोटल लैम्डा है, तो इधर ये आधी जो डिस्टेंस होगी, ये वाली आधी डिस्टेंस ये तो होगी λ/2, तो यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस भाई λ/4 ही तो है। तो यानी T/4 पर तो वेव केवल इतना ही ट्रेवल कर पाई, यानी एनर्जी यहीं तक जा पाई, आगे के पार्टिकल के पास में एनर्जी पहुंची नहीं, और वो आगे के पार्टिकल क्या करते रहे बेटा, सोते रहे। तो ये आगे के पार्टिकल सोते रहेंगे इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, ध्यान दो इसके बाद क्या होगा सी। अब मैंने टाइम बढ़ाया, मैंने कहा कि मैं यहां टाइम रखे दे रहा हूं एट t इक्वल टू T/2। तो जैसे ही मैंने यहां टाइम t इक्वल टू T/2 रखा, अब क्या होगा समझो, तब t इक्वल टू Ty पर तो स्थिति कुछ ऐसी होगी, जैसे मैं रखूंगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा, t की जगह मैंने लिखा T/2, ओमेगा की वैल्यू तो बेटा 2π/t है, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई। और मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि साइन पाई यानी साइन 180, और साइन 180 की तो वैल्यू होती है 0। मतलब ये पार्टिकल दोबारा से नीचे की तरफ आ गया। अच्छा एक चीज और ध्यान देना बेटा, अगर मैं यहां पर इस पार्टिकल के पास तो वेलोसिटी थी और अपनी एक्सट्रीम पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी तो 0 हो गई, लेकिन इस पार्टिकल के पास में कुछ वेलोसिटी है, इसके पास में भी 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 है और इसके पास में भी है। मैं इस एरो को थोड़ा सा बड़ा करते हुए दिखाते चला रहा हूं, और इसको बड़ा करते हुए इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि इस पार्टिकल के पास में ये अपनी मीन पोजीशन पर है, तो इसके पास में वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगी। पता था एसएचएम करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, तो इसकी वेलोसिटी तो यहां पर क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। फिर ये एक्सट्रीम से कुछ डिस्टेंस पे पहुंचे, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी बाई डिस्टेंस पर अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो वो क्या होती है, तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो इसकी तो वेलोसिटी कुछ कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी, और इसकी कैसी हो चुकी है, 0। यहां पर तो एक मोमेंट के लिए 0 हुई, फिर ये नीचे की तरफ ऐसे आने की कोशिश करेगा, और एट t इक्वल टू T/2 पर मैंने देखा कि यहां पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 हो चुका, तो ये वाला पार्टिकल है वो नीचे की तरफ आ चुका है, यानी अब ये नीचे की तरफ उतर रहा है। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा तो इसके पास वाले पार्टिकल भी इसी की नकल कर रहे थे, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इसके पास वाले पार्टिकल भी पूरे के पूरे नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो नीचे आ चुका है, बाकी पार्टिकल भी नीचे की तरफ ऐसे आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हो गया। यहां वाला जो पार्टिकल था बेटा वो अब ऊपर की तरफ पहले जाने की कोशिश कर रहा, तो इस टाइम पर ये सबसे ऊपर यहां पर पहुंच चुका होगा। कैसे पहुंचा होगा समझो, और बाकी की जो स्ट्रिंग है वो तो बिल्कुल सीधी सोई हुई रहेगी, अभी ये नहीं जागेगी। समझो ये सारी कहानी कैसी है।
ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, तो सीधी बात है एट टाइम क्या ले लिया मैंने, t इक्वल टू t/2। तो फिर से वही कि अगर मैं स्पीड लिखूं तो स्पीड इक्वल टू होगा b इक्वल टू होगा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, और b की वैल्यू तो है डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटरवल, और टाइम तो मैंने लिया t/2 के इक्वल, फ्रीक्वेंसी को 1/t लिखेंगे इक्वल टू लैम्डा, t से t कैंसिल, तो x की वैल्यू तो λ/2 आ गई। λ/2 तो बेटा इतना ही होना चाहिए, पूरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लैम्डा होता था, यहां से यहां तक लैम्डा होता, तो ये λ/2 है, तो यानी ये स्ट्रिंग केवल इतना चलेगी, बाकी की पूरी स्ट्रिंग क्या रहेगी, सोई रहेगी, सारे पार्टिकल चिल मार रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्टिकल जब नीचे आ रहा होगा तो इसके पीछे वाला, इसके जस्ट आगे वाला जो राइट साइड वाला होगा वो इसकी नकल करने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये सारे के सारे पार्टिकल क्या हो रहे होंगे, नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ वाला पार्टिकल 0 पर होगा। अच्छा, ये ऊपर पहुंचा तो इसके साथ वाले जो पार्टिकल होंगे वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो यानी कि कुछ इस तरीके से चलेंगे, ऐसे, बाकी सारे सो रहे। उसके आगे की अगर हम बात करेंगे तो उसके आगे क्या होगा, एट t इक्वल टू 3t/4 पर, तो एट t इक्वल टू 3t/4 की अगर हम बात करेंगे तब बेटा क्या बनेगा, ध्यान देना, तब होगा अपने पास में y इक्वल टू, अगर देखें तो y इक्वल टू बना a साइन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू 3t/4, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3π/2, 3π/2 का मतलब होगा वैल्यू माइनस में, माइनस में मतलब ये वाला पार्टिकल नीचे की तरफ उतर चुका है, माइनस से यहां पर आ चुका है। अब ये ऐसे चलेगा, ये वाला सबसे ऊपर पहुंच चुका है, ये ऐसे। तो अब देखो क्या हुआ बेटा, ये यहां पर 0 पर है, इसके अब ये बिल्कुल नीचे आ चुका है, तो ये वाले जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या कर रहे होंगे बेटा, नीचे की ही तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे की तरफ आने की कोशिश करें, यहां पर तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इसके आगे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे अपने पार्टिकल्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ये ऊपर तरफ पहुंच गया तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही आगे अगर अपन लोग देखेंगे तो इसी टर्म को बनाएंगे एट t इक्वल टू t पर, तो फिर से जो है वेव अपनी पूरी तरीके से ऐसे करके फॉर्म हो जाएगी, और आगे ऐसे सोती रहेगी, एक वेव फॉर्म हो गई। तो बेटा मुझे लग रहा है कि इस बार में आप लोग को वेव की फील आ चुकी होगी। मैंने यहाँ पर ये जो वेव की वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेव की वेलोसिटी वो मैक्सिमम इसलिए रखी क्योंकि मुझे पता है v इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो बाई की वैल्यू जब 0 है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इसके अलावा है नहीं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, जैसे बाई बढ़ा वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, एम्पलीट्यूड पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो चुकी, 0, मीन पोजीशन वेलोसिटी क्या, मैक्सिमम है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग को वेव बनाना कैसे है वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं। तो अभी तो अपन लोगों ने ये सीख लिया कि वेव को बनाया कैसे जाता है। तो नेक्स्ट है अपने पास में बेटा कि अगर अपने पास में कोई वेव दे रखी है तो उसकी वेलोसिटी अपन लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, और दूसरा यह है कि एक्सेलरेशन, पार्टिकल का और वेव के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, और इनसे रिलेटेड थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बारे में भी कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो मान लो कि एक वेव की इक्वेशन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव इज दिस टाइप, ऐसी है कुछ। किसी सिंपल हार्मोनिक वेव की जनरल इक्वेशन अभी अपन लोगों ने निकाली, वो थी a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने मान ली वेव किधर की तरफ ट्रेवल कर रही है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब यहाँ पर साइन कैसा है, नेगेटिव साइन है। तो ये अपने पास में इक्वेशन बनी y इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब क्या काम करेंगे, एक बार इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू द x। अगर अपन लोग इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dy ओवर dt इक्वल टू a sin ओमेगा टी। तो इस फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन केवल करना,
इसका नहीं करना है तो इसे कांस्टेंट मानेंगे, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट है सामने आ जाएगा और टी का टी के रेस्पेक्ट में तो 1 होता है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का बेटा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। यहां तक बात क्लियर। ये जो बेटा dy ओवर dt, अच्छा बाई एक्सिस की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो बाई एक्सिस में था क्या भाई, बाई एक्सिस में तो पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा था, तो यानी कि ये जो वेलोसिटी आई है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है बाई एक्सिस में बाई, तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ये क्या हो गई वेलोसिटी, तो ये हो गई बेटा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। इसे अपन ने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसे अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं इक्वेशन वन को, इफ इक्वेशन वन इज डिफरेंशिएट, इफ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में अगर सॉरी इसे तो मैंने t के रेस्पेक्ट में किया, इसे x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो इसे x के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू a साइन का तो हो जाएगा बेटा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अब ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 लेकिन माइनस के तो सामने आ जाएगा, तो यहां से होगा माइनस का k इंटू ए। ये सेकेंड थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब एक काम करता हूं मैं, ये जो है वो dy ओवर dx है और dy ओवर dx क्या, dy ओवर dx तो भाई स्लोप है, dy ओवर dx बेटा क्या है, dy ओवर dx तो स्लोप है। किसका स्लोप है, मैं बात कर रहा हूं ये जो वेव चल रही है ना बाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में, ऐसे ये वेव ट्रेवल कर रही है, तो इस वेव का स्लोप है थीटा, यहां पर पहुंचे तो ये स्लोप 0 हो गया। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को अगर मैं डिवाइड करूं देन 2/1 2/3, अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो बनेगा क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन dy ओवर dx इक्वल टू ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल, बचा क्या अपने पास में माइनस का ओमेगा बाई के, माइनस का ओमेगा बाई के। और मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि ये जो ओमेगा बाई के था वो तो अपने पास में वेलोसिटी ऑफ वेव था, तो यानी मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस dy ओवर dx टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, और ये तो स्लोप है यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस का स्लोप ऑफ द कर्व इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। अब एक चीज ध्यान देना इसमें, ये जो है ये यहां पर अगर मैं देखूंगा तो इस वेव में सबसे ज्यादा स्लोप है, और जहां पर स्लोप ज्यादा होगा वहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी भी तो ज्यादा होगी, क्योंकि वेव की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो इस जगह पर अगर स्लोप ज्यादा है तो यार मीन पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी भी तो ज्यादा होती थी, और इधर अगर देखोगे जाकर के तो स्लोप क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर तो स्लोप हो चुका है 0, और अगर इस पोजीशन पर स्लोप 0 है तो यहाँ अगर मैं 0 वैल्यू रखूंगा तो जैसे ही यहाँ 0 रखोगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0। तो मुझे पता है एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी एसएचएम में क्या होती थी 0 होती थी। ये बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। चलो तो अब क्या काम करते हैं बेटा, नेक्स्ट अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का, इस वाले इक्वेशन का एक बार और इस वाले इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं और इसका x के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं, तो देखते हैं क्या टर्म बनता है। तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन अगेन, डिफरेंशिएट इट अगेन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये जो इक्वेशन अपने पास में बनी थी ये वाली, ये इसको एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां बन जाएगा d2 ओवर dt2 इक्वल टू a
कॉस ओमेगा टी का तो बेटा माइनस साइन ओमेगा टी होगा, और ओमेगा और सामने आ जाएगा तो बन जाएगा अपने पास में टर्म, वो होगा d2 बाई ओवर dt2 इक्वल टू माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस का kx, यही तो बना। और ऐसे ही मैं x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो d2 बाई ओवर dx2 इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन में जरा देखो, इस वाले इक्वेशन को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा इस इक्वेशन को, तो cos का तो होगा बेटा माइनस साइन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक माइनस के और सामने आ जाएगा तो माइनस का a इंटू के स्क्वायर हो चुका होगा। तो यहां पर आ चुका होगा माइनस का a के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस का kx। इसे मैंने माना इक्वेशन नंबर 4, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। मैं अगर 4 से 5 को डिवाइड कर दूं तो भी देखना बेटा क्या दिख रहा है, जरा इससे अगर डिवाइड करोगे तो d2 बाई ओवर dt2 इक्वल टू, ये टर्म उस तरफ पहुंचेगा, देखो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहां बचा ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर टाइम्स ऑफ d2 बाई ओवर dx2। यार ये d2 बाई ओवर dt2 है क्या? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये तो बड़ी सिंपल चीज है कि d2 बाई ओवर dt2 की अगर हम बात करते हैं तो ये तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज द ओमेगा अपॉन के वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का स्क्वायर इनटू ये d2 बाई ओवर dx2 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है पार्टिकल की किसी स्टैंड पर, तो ये तो हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर, होना भी चाहिए। क्यों होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर? क्योंकि अपन को ये पता है कि a इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू आर होता था, वो बी स्क्वायर बाई आर, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट अगर इसी में पीछे देखें इसको थोड़ा सा, तो अपने लोगों ने ये देखा कि यहां पर ये वाला टर्म जो है मैंने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाली, वो आई अपने पास में a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो दिख रहा है ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो आई है अपने पास में, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है बेटा वो क्या आई माइनस का ओ प्लस का a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को ऐसे लिख दूं, ओमेगा टाइम्स ऑफ a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोले बच्चे बोलेंगे हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हो। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा टाइम्स ऑफ a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चे बोले बिल्कुल सर लिख सकते हो। क्या मैं बाई इक्वल टू ये जानता हूं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था? बच्चे बोले बिल्कुल बात सर सही है, ये तो एसएचएम की जनरल इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। तो यानी बाई अपॉन ए की जगह क्या साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल बात सही है। क्या मैं इस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह बाई अपॉन ए लिख सकता हूं? तो ये टर्म बना अपने पास में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू ओमेगा इंटू ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बाई अपॉन ए का स्क्वायर, यानी बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसे और सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ओमेगा ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये तो ए बाहर आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया ओमेगा इंटू ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए से तो ए कैंसिल हो गया। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी तो एसएचएम में हम लोग पहले भी सीख चुके थे, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा था और यहाँ पर बाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है, तो इस तरीके की आ गई। तो मुझे लग रहा है कि मोर और लेस सारी चीजें बिल्कुल दिमाग में आ चुकी होंगी, सारी चीजें अपन लोग फील ले चुके हैं वेव के बारे में। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान देना जरा। मैं बोलूं कि एक इक्वेशन दे रखी बाई इक्वल टू 0.15 मीटर साइन 100 100t माइनस 50x
वेन टी इन सेकेंड एंड डिस्टेंसेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी किसमें, मीटर में। देन फाइंड एम्पलीट्यूड। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर एम्पलीट्यूड निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं, इससे तो अपन लोग कंपेयर करा देंगे बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो ए जो है वो एम्पलीट्यूड है और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0.15 के इक्वल आ चुकी है, यानी एम्पलीट्यूड तो आ गया अपने पास में 0.15। सो एम्पलीट्यूड इज 0.15। चलो ये चमक गया। आगे आ जाते हैं, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब फिर से बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर ओमेगा और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो अपने पास में 100 है और 100 जो है वही तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो यार एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी चमक गया, ये तो 100 रेडियन पर सेकेंड हो गया। तीसरा ये पूछा जाएगा बताओ भाई वेव नंबर कितना है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहाँ पर वेव नंबर के को देखूं और इधर भी वेव नंबर देख रहा हूँ, ये तो 50 के बराबर है, तो वेव नंबर तो बालक अपना हो गया 50 के बराबर, तो ये भी चमक गया 50, यानी वेव नंबर के की वैल्यू भी कितनी आ गई, 50 आ गई पर मीटर, रेडियन पर मीटर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वेव नंबर भी आ गया, अब बच्चों से पूछा जाए कि सर ये बताओ वेवलेंथ कितनी होगी, यानी लैम्डा, तो लैम्डा भी निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अपने को ये पता है कि k इक्वल टू होता था 2 पाई बाई लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू तो आ जाएगी 2 पाई बाई के, दैट इज 2 पाई अपॉन के की वैल्यू तो 50, सो पाई बाई 25 मीटर, ये तो आ गया लैम्डा। बहुत अच्छी बात, अब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछ दिया जाए कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ द वेव या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ द वेव, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। सो वेलोसिटी ऑफ द वेव कैसे निकालेंगे बेटा, पता है अपने को फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज ओमेगा बाई के। सो ओमेगा तो अपन लोग निकाल चुके, कितना है 100 है, और के की वैल्यू तो मेरे बच्चे कहेंगे 50 है, तो ये वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, ये तो आ गई वेलोसिटी ऑफ द वेव। पूछा जाए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बच्चे कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ए ओमेगा, और ए तो एम्पलीट्यूड है 0.15 और ओमेगा की वैल्यू तो 100, सो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 50 मीटर पर सेकेंड, ये भी आ गई। अगर आगे ये पूछा जाए कि फाइंड स्लोप ऑफ द पार्टिकल, फाइंड स्लोप ऑफ the wave at t equal to 0.1 सेकेंड। ये पूछा गया कि स्लोप बताओ वेव का t equal to 0.1 सेकेंड। बच्चे कहेंगे सर ये भी बड़ी बात नहीं, अगर मैं t equal to 0.1 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लूं और t वेव की वेलोसिटी तो पता ही है 2 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे लग रहा है मेरे ख्याल से स्लोप भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो क्या होती थी बेटा, वो बच्चे कहेंगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स, यानी कि वैल्यू रखेंगे तो ए ओमेगा की वैल्यू तो आ गई 15 कॉस ओमेगा तो 100 टी माइनस के की वैल्यू तो 50 इंटू एक्स, ये बनी। अब यहां पर अगर एक चीज ध्यान दी जाए, अच्छा इसकी x की वैल्यू भी कहीं ना कहीं दे रखी होगी, एट t इक्वल टू 0.1 सेकेंड एट x इक्वल टू 0.2 मीटर, यहां पर बता दें तो b की वैल्यू यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इस पोजीशन पर आ जाएगा अपने पास में 15 cos 100 t की जगह 0.1 माइनस k की जगह 50 इंटू 0.2। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 10 और ये भी 10 माइनस 10 क्या हो गया 0, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो आ गई बेटा 50। अब स्लोप अगर निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू था माइनस का स्लोप टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट इज 15 माइनस का स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव तो 2 है, तो स्लोप की वैल्यू तो आ गई अपने पास में माइनस का 30, यानी tan थीटा क्या आ गया माइनस का 30। तो कुल मिला के अपन लोगों ने बहुत सारी बातें इसमें से सीख ली। चलो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें तो कुछ डिफरेंस कुछ चीजें और होती है, अगर अपने पास में दो वेव हैं तो उन दो वेव के बीच में कुछ फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस आएगा, उनमें भी एक रिलेशन होगा, ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन
फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या होगा बेटा, वो देखते हैं, ध्यान दो जरा। मान लो कि अपने पास में ये कोई वेव है, ऐसे ये यहां गई और ये वेव ऐसे ट्रेवल करती है यहां गई, दोनों मिल गई एक दूसरे से इधर जाकर के। मैं बोल रहा हूं ये जो वेव चली यहां से यहां तक, इसने चलिए डिस्टेंस x1 और इस वेव ने यहां से यहां तक डिस्टेंस चलिए x2। तो इधर पर पहुंचने पर, एट x1 डिस्टेंस पहुंचने पर, ये हार्मोनिक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड तो मैं बोल रहा हूं कि सर, मैं बोल रहा हूं a है, एम्पलीट्यूड a1 हो a2 हो कोई मतलब नहीं, मैं कह रहा हूं इसका एम्पलीट्यूड y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 है। और इधर अगर देखा जाए तो y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के टाइम्स ऑफ x2, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूं कि ये बताओ इनका फेस डिफरेंस कितना होगा, तो बेटा फेस जो होता है वो ये एंगल होता है। तो अगर मैं कहूं कि इनके बीच का फेस डिफरेंस कितना है, तो फेस डिफरेंस निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, एक फेस से दूसरे फेस को क्या कर देंगे, माइनस। तो मैंने कहा कि ये लेट मैंने कर लिया φ1 है फेस और इसका फेस तो φ2 है, तो फेस डिफरेंस मैंने मान लिया φ1 माइनस φ2 होगा। और कितना बनेगा, वो बनेगा ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस का ओमेगा टी माइनस का के x2। इसे अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे तो बनेगा ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस का के x2। ओमेगा टी से तो ओमेगा टी कैंसिल, मैंने के कॉमन ले लिया तो ये बन गया x2 माइनस x1। φ1 minus φ2 is the phase difference delta phi. So delta phi is equal to k times of x2 minus x1 is the path difference, that is called the delta x. तो ये जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर को क्या अपन लोग ऐसे लिख सकते थे, 2 पाई अपॉन लेमडा। बच्चे बोले बिल्कुल सर, ये तो सभी को पता है कि 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। तो फेस डिफरेंस इक्वल टू अपन लोग एक रिलेशन लिख सकते हैं, वो होगा अपने पास में फेस डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल याद रखना है बेटा ये रिलेशन कि फेस डिफरेंस होगा वो 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस के बराबर होगा, हमेशा ये चीज याद रखनी। चलो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान देना। मान लेते बेटा कोई अपने पास में एक वेव है, और वेव क्या है, ट्रेन ऑफ वेव है। मैं कहूं कोई वेव की एक पूरी ट्रेन है और उसके पीरियोडिक वेव है, इस तरीके से उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखी, न्यूमेरिकल देखते हैं। बाई इक्वल टू, वेव की इक्वेशन दे रखी, बाई इक्वल टू 4 साइन पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ टी प्लस पाई बाई 8 2t प्लस एक्स बाई 8, ऐसे करके 2 पाई टी प्लस एक्स बाई 16, ओके कोई दिक्कत नहीं, एक्स बाई 8 ये दे रखी। देन फाइंड, अब हमें फाइंड आउट करना वही सब, फाइंड फर्स्ट पार्ट एम्पलीट्यूड, सेकेंड ओमेगा, थर्ड इज वेव नंबर, फोर्थ इज वेवलेंथ, फिफ्थ इज फिफ्थ जो हमें फाइंड आउट करना, पहले तो इतनी चीजें निकाल लेते फिर सोचते हैं कि हमें पांचवा क्या चीज फाइंड आउट करनी है। ध्यान देते हैं, पहले तो एम्पलीट्यूड अगर देखेंगे तो बेटा इस इक्वेशन को क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू 4 साइन पाई टी प्लस, देखो मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, पाई टी प्लस पाई इंटू एक्स बाई 8 एक्स बाई 16, तो पाई एक्स बाई पाई बाई 16 टाइम्स ऑफ एक्स, ये बना। क्या मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूं, y इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी प्लस के एक्स है। मेरे बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, इसके बीच में अगर पॉजिटिव साइन लगा है तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि ये वेव जो है वो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड तो बेटा यहाँ एम्पलीट्यूड ए और यहाँ पर कितनी वैल्यू इसकी 4, तो मेरे ख्याल से 4 चमक गया अपने को, यानी एम्पलीट्यूड तो 4 है। अगर यूनिट मीटर में तो मीटर, जो भी यूनिट दे रखे वॉट एवर आई डोंट नो, तो अगर मीटर में है तो अपन लोग मीटर मान लेते हैं, 4 मीटर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की बात जो होगी वो अगर हम लोग देखेंगे तो वो तो पाई के इक्वल है, या कंपेयर कर रहे तो ये वैल्यू पाई आ गई, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा तो हो गई पाई रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद करते हैं वेव नंबर की। तो क्या यहाँ पर के है? बिल्कुल सर, यहाँ पर कितना है पाई बाई 16, तो वेव नंबर तो हो गया अपने पास में पाई बाई 16। बात करते हैं वेवलेंथ के। तो बहुत अच्छे से पता है कि वेवलेंथ निकालते कैसे हैं बेटा। तो वेवलेंथ निकालने का तरीका क्या था, मैं जानता था k इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू तो 2 पाई बाई के होगी, और k तो अपन लोग निकाल चुके हैं, तो लेमडा आ जाएगा 2 पाई बाई के की जगह तो पाई बाई 16 है। पाई से पाई कैंसिल, 16 ऊपर पहुंचेगा, तो वेवलेंथ तो आ गई अपने पास में 32 मीटर। यहां तक मुझे लग रहा है बच्चों बात सारी समझ में आ गई होगी। अब अपने को बतानी फेस डिफरेंस। अपने को बताना है कि फेस डिफरेंस क्या होगा जब दो डिफरेंट पोजीशन पर, फेस डिफरेंस एट टू डिफरेंट पोजीशन व्हेन पार्टिकल इज 0.4 सेकंड अपार्ट, एक दूसरे से 0.4 सेकंड दूरी पर। ठीक है, तो उनके बीच का फेस डिफरेंस कितना होगा? भाई मैंने यहां कहा पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से 0.4 जो है ड्यूरेशन दूर है। 0.4 ड्यूरेशन दूर का होने का मतलब यह है कि मान लो ये कोई वेव है, ऐसे इसके इक्वेशन में एक बार मैं टाइम रख रहा हूं 0 और दूसरी बार टाइम रख रहा हूं 0.4। तो पार्टिकल पहले मान लो t इक्वल टू 0 पर यहां था, 0.4 पर यहां था, तो इनके बीच का फेस डिफरेंस तो कुछ आया ही है ना। इसका एंगल कुछ और, इसका एंगल कुछ और, तो मुझे वही फेस डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देन फाइंड फेस डिफरेंस व्हेन फेस डिफरेंस अच्छा, ये तो चीज आएगी वो एक ही पार्टिकल के लिए आएगी, क्योंकि एक्स चेंज नहीं होगी, पोजीशन चेंज नहीं होगी। पोजीशन तो इधर 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 अलग अलग है, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा तो ये तो इक्वेशन थी 4 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 16 टाइम्स ऑफ एक्स। तो एक्स तो चेंज नहीं हो रहा ना, टाइम चेंज हो रहा, 0.4 के टाइम इंटरवल के बीच में मुझे बताना है। तो अगर टाइम चेंज हो रहा है तो ये पार्टिकल टाइम के साथ ऐसे ऐसे कर रहा होगा, एक बार यहां होगा एक बार यहां होगा। अगर मैं एक्स को भी चेंज कर दूंगा तो यहां और यहां के पार्टिकल के अलग अलग पोजीशन हो सकता है एक ही। तो एक्स चेंज नहीं हो रहा, केवल क्या चेंज हो रहा है बेटा, पाई चेंज हो रहा है, वो टाइम चेंज हो रहा है। तब फेस डिफरेंस देखेंगे। तो पहली बार में यहां पर टाइम मैंने लेट कर लिया t1 है, और अगेन मैंने यहां पर टाइम जो लेट कर लिया वो कितना हो गया t2। तो पहली बार में जो फेस φ1 इसका हो गया φ1 की वैल्यू हो गई पाई टाइम्स ऑफ t1 प्लस पाई बाई 16 टाइम्स ऑफ x। दूसरी बार में हो गया φ2 और उसकी वैल्यू हो गई पाई टाइम्स ऑफ t2 प्लस पाई बाई 16 टाइम्स ऑफ x। मैंने कहा फेस डिफरेंस बताओ, तो बच्चे बोलेंगे नहीं सर, आराम से बता लेंगे φ1 माइनस φ2, और वो किसके इक्वल होगा, इससे इसे माइनस करोगे तो शायद ये टर्म कैंसिल और इधर बचेगा पाई टाइम्स ऑफ t1 माइनस t2। मैंने पूछा 0.4 सेकंड के इंटरवल के अंदर बताओ, तो ये हो जाएगा 0.4 टाइम्स ऑफ पाई। ये तो आ गया अपने पास में फेस डिफरेंस, इतने रेडियन। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि पाथ डिफरेंस बताओ जब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जब इनका फेस डिफरेंस समथिंग कुछ दिया हो, तो पार्ट डिफरेंस बताना। फेस डिफरेंस दिया होगा बेटा, फिर से एक दूसरे को माइनस कर देंगे और दोनों का पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, वो दो अलग अलग पार्टिकल का आएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है यहां तक बातें बिल्कुल बेसिक सी बातें अभी तक की। बस ये था कि मैकेनिक्स वेव की मैंने सीखी कि वेव होती क्या एक्चुअल में, जनरल इक्वेशन बनाई कैसे जाती, वेव को कैसे फॉर्म किया जाता है, वेव के पार्टिकल की वेलोसिटी, और उससे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स को अपन लोगों ने सीख लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपन लोग जो है इसी के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वेव के अच्छे से एडवांस लेवल के कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे, और उसके बाद अपन लोग इसमें वेव ऑन स्ट्रिंग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए